दिख नहीं रही थी ना। चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस खूबसूरत सी गुरुवार की सुबह में आपका स्वागत है। और आज की आपकी एंकर मैं नीतू सेंगर, डायमंड डायरेक्टर गाजियाबाद से आज इस खूबसूरती के सेशन में आपकी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। राइट अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि एंकर की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो थोड़ा सा मेंशन करूंगी कि एक फीमेल की खूबसूरती में, जल्दी से मेरे को आंसर दीजिए कि फीमेल की खूबसूरती में एक बहुत अच्छा सा रोल क्या क्या चीजें प्ले करती है। जिसके दिमाग में जो आए वो मुझे लिख सकता है। क्या क्या खूबसूरती खूबसूरती की हमारे, वैसे तो हमारा मन खूबसूरत, हम खूबसूरत, लेकिन फिर भी एक एक पॉइंट होता है कि हम किसी को देख के बोलते हैं कि वाओ, व्हाट अ आईज, व्हाट चीक्स, व्हाट कॉम्प्लेक्शन, व्हाट हेयर। तो आप लोगों की नजर में ओके, रूपाली मैम ने तो अपने टॉपिक से रिलेटेड बहुत बढ़िया मैम, प्रमोशन का अच्छा तरीका है हेयर, गुड, डेफिनेटली हेयर आई लिप्स, ओके, हेयर आई लिप्स, ओके, राइट। तो सभी के हेयर अच्छा, ओके, गुड। तो जैसे कि देख रहे हैं कि लुक्स, तो जैसे कि देखिए, हम फीमेल्स की खूबसूरती में हर एक चीज रोल प्ले करती है, जिसमें हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारा कॉन्फिडेंस, राइट, ये सब चीजें मैटर करती है। अग्री करते हो आप लोग? राइट तो अभी कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा जब हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी खूबसूरत होगी, हम लोग वेल मेंटेन्ड होंगे, तो डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस को प्लस करता है। राइट तो जैसे आज रूपाली मैम, मैं बात करूं अपने होस्ट की, चलिए मैं आ जाती हूँ सेशन के ऊपर। तो आज वो क्यों कॉन्फिडेंट है? शॉर्ट हेयर है बट सिल्की है, प्लस स्कार्फ है, वो उनको प्रेजेंटेबल बना रहा है। राइट और बात करूं अगर मैं अपनी स्पीकर की, यस परमीत मैम, इनके लिए तो मैं क्या बोलूं, ऐसे लगता है कि जैसे वो बनी ही ब्यूटी एडवाइजर, ब्यूटी ट्रेनर के लिए भगवान ने उनको इस धरती पे भेजा है कि भाई जाओ, एक खूबसूरत सी डॉल मैंने बनाई है और जाके लोगों को भी खूबसूरत बनाओ। तो परमीत मैम तो बिल्कुल, उनको देख के लगता है कि ग्रेट, वाओ, मजा आ जाता है। तो मैम के हेयर आप देख सकते हो, मैम कभी ब्राउन हेयर में अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, कभी टाई करके, कभी कुछ। तो आज मैम हमें बताएंगी कि कैसे एक फीमेल सिंपलिसिटी से भी अपने आप को खूबसूरत दिखा सकती है, अपने हेयर का केयर करके। राइट तो परमीत मैम से बेहतर कोई बता नहीं पाएगा। तो सभी लोग, सभी फीमेल्स भी और मेल्स भी जो अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करना चाहते हैं, वो मैम की बताई हुई हर एक टिप को नोट डाउन करें, केयर को नोट डाउन करें। बात करूं अपनी होस्ट की, तो मैं बस उनको इनवाइट करती हूँ, मेरा रोल यहाँ पे खत्म होता है, मैं बाकी पूरी मीटिंग हैंडल करूंगी। वेलकम रूपाली मैम। और आपके बारे में बोलना चाहूंगी कि बहुत अच्छे सेशंस आप लेकर आ रहे हो। पिछली बारी आपने मेकअप का डेमो दिलवाया, तो इस बारी आप हमारे हेयर केयर बता रहे हो, जो कि अभी आने वाले मॉनसून टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच, लुकिंग वेरी स्मार्ट। ओवर टू यू, प्लीज कॉल परमीत मैम और से समथिंग अबाउट दिस सेशन। ओके मैम। थैंक यू सो मच नीतू मैम, इतने वार्म वेलकम के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रूपाली सक्सेना फ्रॉम गाजियाबाद, गोल्ड डायरेक्टर। आपका इस सेशन में स्पेशली मैंने रखवाया है क्योंकि हर कोई, मैम आपके बाल अभी तक व्हाइट ग्रेन्स नहीं आए, और बचपन से मेरे बालों के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि शॉर्ट हमेशा हेयर रहे हैं, तो मेरे बालों को कहा जाता था जब भी कटवाना तो मुझे ब्रश के लिए दे देना। जेंट्स की हमेशा रहती थी कि अपने जब भी बाल कटवाना तो मेरे लिए ब्रश के लिए दे दीजिएगा, इतने सॉफ्ट हुआ करते थे। शादी के बाद ये हुआ कि यहाँ का पानी, गाजियाबाद के पानी ने मेरे बालों को वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, वो रफनेस आने लगी, लेकिन कभी बाल झड़े नहीं। टैकवर्ड मैं ये कहूंगी कि न्यूट्रिशंस का बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में रहा है, प्रोटीन्स का बहुत बड़ा रोल मेरी लाइफ में रहा है, जिसकी वजह से मुझे कभी भी मेरे हेयर फॉल नहीं हुए। कहते हैं कि बच्चा जब हंसता है, जब हमारे छोटा बेबी होता है तो बच्चा जब हंसता है तो बाल गिरते हैं बच्चे माँ के, ये स्वाभाविक बोला जाता है, लेकिन उसके पीछे का रीजन किसी को नहीं पता होता। मेरा उस टाइम पर भी हेयर फॉल नहीं हुआ था, जबकि मेरे हेयर्स बड़े थे, ऐसा नहीं है कितने शॉर्ट हेयर्स रहे थे, लेकिन उस वक्त भी मेरे हेयर्स में कोई भी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया था, किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आया था। बिकॉज ऑफ उस वक्त मैंने, हमारे घर में जैसे होता है ना, लेडीज को बहुत ज्यादा क्योर किया जाता है, न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है उस टाइम पे। तो टच वुड
मेरे घर में इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, जिसकी वजह से मेरा एक भी बाल, जैसे कहा जाता है ना कि बहुत बाल झड़ने लगते हैं, बहुत हेयर फॉल होने लगता है, तो वो चीज मेरे को कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आई। और आज के टाइम पे अगर मैं किसी मीटिंग्स में जाती हूँ जैसे तो मेरे हेयर स्टाइल के कारण लोग मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मैं हर 4 महीने 6 महीने बाद अपना एक हेयर स्टाइल रखती हूँ। क्यों रख पाती हूँ? क्यों रख पाती? अगर मेरे बाल अजीब से होते, क्या मैं स्टाइलिस्ट हो पाती? मैं सभी से पूछती हूँ क्या मेरे वो कॉन्फिडेंस आ पाता? नहीं, मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होता अगर हमारे हेयर फॉल हो रहे होते। तो आज वो मैंने किस तरह से केयर किया है, वो तो मैं आपको न्यूट्रिशन वैल्यू, मैंने जैसे कहा, सप्लीमेंट्स मैं लेती हूँ। सेकंड थिंग, किस तरह से हमें हेयर्स की केयर करनी चाहिए, वो हमारी आज की ब्यूटी ट्रेनर, जिनसे मैं हमेशा इंस्पायर रहती हूँ, उनको बुलाना चाहूंगी। विद वार्म वेलकम परमीत मैम। थैंक यू सो गुड मच मॉर्निंग मैम। थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू नीतू मैम, थैंक यू सो मच इतने प्यार भरे वेलकम के लिए। गुड मॉर्निंग लता मैम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों से कनेक्ट कर पाती हूँ मैं थ्रू द ऑनलाइन सेशंस। एंड मोर ओवर, जो लोग हम लोगों को ब्रांच में नहीं आगे मिल पा रहे या फिर नहीं है, वहां पे भी हम थ्रू मीडिया, जो हमारा सोशल मीडिया है या फिर हम कहें हमारा इंटरनेट है, जो इतना हमें बेनिफिशियल है कि हमें सबसे कनेक्ट कर पाते हैं। इट्स रियली नाइस टू सी एवरीवन एंड ऑल द ब्यूटीफुल फेसेस। presenting yourself is really inspiring। ये ही नहीं कि एक लेडी हो यहाँ पे या फिर कोई एक हमारे वेस्टिजियन हो जिससे इंस्पिरेशन मिलती हो, सभी इंस्पायरिंग है, सबकी अपनी स्टोरी है, सबका अपना तरीका है अपने आप को प्रेजेंट करने का। सो बहुत ही अमेजिंग चीज है ये हमारे वेस्टीज में, राइट। एंड मोरोवर आई होप मैं आप सभी को ऑडिबल होंगी। ओके, प्रीति मैम का भी कैमरा ऑन है, आई कैन सी दैट। सो वीडियो ब्रेक तो नहीं हो रही मैम? नो, आई होप वीडियो सही है, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अमेजिंग है, उसका रीजन बहुत ही बड़ा है, हेयर केयर। अगर मैं किसी की पर्सनालिटी की बात करूं, अगर मैं किसी की लुक्स की बात करूं, तो हमारे हेयर स्टाइलिंग से हमारी ओवरऑल लुक चेंज हो जाती है, राइट। अगर जैसे अब रूपाली मैम का जो है, लाइक अगर मैं कहूँ एक स्टाइल स्टेटमेंट है, ये शॉर्ट हेयर रखते हैं, बहुत स्टाइल से अपने हेयर को कैरी करती हैं, राइट। सो ये इनकी पर्सनालिटी को बहुत ही एनहेंस करता है। अगर मैं नीतू मैम की बात करूँ, इनका ये हाफ टाई हेयर स्टाइल आई सी ऑल द टाइम एंड इट्स रियली नाइस। तो अपने बालों को बहुत अच्छे से टाई करती है, तो बहुत ही अच्छी लुक क्रिएट होती है। जर्नल बात करते हैं, अभी आप लोग मेरे बालों को देख रहे हो, दे आर ओपन, वो खुले हुए हैं, स्टाइलिंग की हुई है। अगर मैं इसी को बन बना दूंगी तो मेरा फेस शेप अलग लगेगा, मेरी लुक अलग लगेगी, कैजुअल लुक में मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल लगूंगी इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनल। तो हमारे हेयर स्टाइल भी बहुत बड़े रोल प्ले करते हैं हमारे ओवरऑल लुक को एनहांस करने में, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी को प्रेजेंट करने में। अगर हम बात करें, अगर हमें किसी फंक्शन में जाना होता है, तो हम जब भी पार्लर पे जाके रेडी होते हैं, तो हम क्या कराते हैं, मेकअप एंड हेयर स्टाइल दोनों करते हैं। एंड मेजर रोल जो हमारा प्ले करता है ना, वो हमारा हेयर स्टाइल प्ले करता है। हमारे बालों का जिस तरीके का स्टाइलिंग होता है वो प्ले करता है। अगर हम हेयर स्टाइलिंग की बात करें, जिनका फेस ब्रॉड है वो थोड़ा लूज हेयर स्टाइल करते हैं, फेस पे उनके थोड़े बाल आते हैं, तो उनसे फेस स्लीक लगता है। अगर मैं स्लीक फेस की बात करूं, जिनका फेस पतला है, वो बालों को थोड़ा सा कर्ल्स लुक देते हैं, तो उनका फेस ज्यादा बेटर प्रेजेंट होता है। सो इन सभी स्टाइलिंग का हमारे बालों के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है, राइट। अगर स्टाइलिंग की बात की जाए, तो लेडीज खासकर बहुत ही लाइक उनका होता है, कभी कर्ल्स किए जाए, कभी स्ट्रेट किए जाए, हेयर कर्लिंग की जाए, रिबॉन्डिंग कराई जाए, स्मूथनिंग कराई जाए, न्यू टेक्निक्स और आगे बोटॉक्स आ गए, हेयर बोटॉक्स। सो बेसिकली मेनी थिंग्स आर देयर जो हम अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं थ्रू आउट द लाइफ, राइट। पूरी जिंदगी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने में निकाल देते हैं कि हाँ ये लुक करके थोड़ी सी लुक चेंज हो जाएगी, इस तरीके का हेयर कलर करा के मेरी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज लगेगा। और वहीं अगर मैं मेल्स की बात करूं, उन लोगों के हेयर स्टाइल से भी उनकी पर्सनालिटी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर मेल को देखो, उसने चश्मा लगाया है, सेंटर पार्टीशन और बाल चिपके हैं, पहली इमेज क्या आएगी आपके नजरों में? स्कूल के मास्टर जी, राइट।
और यही अगर किसी की बहुत अच्छी सी स्टाइलिंग हुई हो, बियर्ड प्रॉपर हो एंड उसके अंदर हम मॉडल लुक दे रहे हैं, राइट, तो हमारे हेयर स्टाइल हमारी पूरी पर्सनालिटी पे बहुत ही इफेक्ट डालते हैं। हमारे हेयर स्टाइलिंग से हमारी लुक्स पे बहुत इफेक्ट आता है। एंड मोर ओवर, अगर किसी बाल्ड इंसान को देखो जो गंजा हो, राइट, उसका और एक किसी हेयर वाले इंसान को देखो, दोनों में आपको डिफरेंशिएट दिखेगा। अगर हम रजनीकांत की बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उनको नॉर्मल लाइफ में देखें विदाउट एनी मेकअप, विदाउट एनी हेयर स्टाइलिंग, आप कहेंगे ओ माय गॉड ही इज हीरो। और वहीं हम उनको पर्दे में देखते हैं तो बाल प्रॉपर्ली बने होते हैं, मेकअप प्रॉपर्ली उन्होंने कैरी किया होता है, तो बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस माहौल में, राइट। इफ वी आर इन प्रोफेशनल, इफ यू आर प्रोफेशनल एंड इन प्रोफेशनल फ्रंट, अगर हम प्रोफेशनल है और अपने आप को प्रोफेशनली प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे लुक्स अच्छी दिखनी चाहिए, जिसमें हमारे हेयर सबसे इंपॉर्टेंट, मेकअप अच्छा होना चाहिए, स्किन केयर अच्छा होना चाहिए। ये तीनों चीजों पे मैं हमेशा एम्फसाइज करती हूँ, क्योंकि आपके कपड़ों से पहले आपकी शक्ल पे ध्यान जाता है किसी का कि आप कैसे हैं। देन आपके जो कपड़े हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन ड्रेस्ड अप होने चाहिए हो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से कैरी करो, फेस पे एक स्माइल होना चाहिए ताकि आप अप्रोचेबल लगो, ताकि आपसे कोई आके इंटरेक्शन कर सके, राइट। और लुक्स की बात करें तो एक दिन के अंदर हम अपनी लुक्स को बेटर नहीं बना सकते। अगर हम एवरीडे ध्यान नहीं रखते और हमें लगे कि यार एक दिन के अंदर हम टोटली अपने आप को चेंज कर लेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज अगर स्किन की बात करें तो एक दिन में स्किन खराब नहीं होती और एक दिन में ठीक भी नहीं होगी। सेम उसी तरीके की अगर हम अपने बालों का ध्यान नहीं रखते और कंटिन्यूस स्ट्रेटनिंग करते जा रहे हैं या फिर अपने बालों में कर्ल्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, तो हमारे बाल एक दिन में अच्छे नहीं होंगे। रेगुलर स्किन केयर एंड यस, रूपाली मैम ने जैसे मेंशन किया था कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ये होना आपकी डाइट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी रहे, आपके बालों को प्रॉपर प्रोटीन प्रोडक्शन मिलती रहे, एज वेल एज आप हेल्दी रहें। जितना हेल्दी लाइफस्टाइल आपका होगा, जितने अच्छे से आप अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे इनसाइड, वो आउटसाइड भी प्रेजेंट होता है। बट यस, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे बालों को बहुत इफेक्ट करते हैं, जो हमारी स्किन को बहुत इफेक्ट करते हैं। यस, मोर ओवर स्लीपिंग पैटर्न कैसा है आपका नीतू मैम, बिल्कुल ठीक, वो बहुत इफेक्ट करता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आउटर फैक्टर्स का भी ध्यान रखें। इनसाइड तो हम लोग सप्लीमेंट्स खा के अपने आप को हेल्दी रख लेंगे, बट यस आउटसाइड पोल्यूशन बहुत है, पोल्यूशन से हमारी स्किन एंड हेयर बहुत इफेक्ट होते हैं। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारा जो खाने पीने का जो पैटर्न है, जब हम फास्ट फूड बहुत खाते हैं, बाहर का खाना बहुत खाते हैं, उससे इफेक्ट होता है। फिर स्लीपिंग पैटर्न, फिर उसके बाद टेंशन जो हर एक की लाइफ में है, चाहे किसी के लाइफ में बड़ी टेंशन है, छोटी है, किसी को फैमिली की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, काम की टेंशन है, एंड मोर ओवर पीवी की टेंशन है, जैसे वेस्टिजियंस को कि हमारे पीवी कितने अच्छे जनरेट होंगे, कितने अच्छे से हम अपना काम कर पाएंगे। सो ऑल एंड ऑल किसी ना किसी की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन एग्जिस्ट करती ही है। सो टेंशन की वजह से भी हमारे बालों पे, हमारी स्किन पे बहुत इफेक्ट होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज या योगा आप लोग एवरीडे में कंटिन्यू रखें अपनी लाइफ में, वाटर इनटेक अच्छा लें, सिट्रस फ्रूट्स ज्यादा खाएं, एज वेल एज हेल्दी खाना खाने पे ज्यादा ध्यान रखें, और सोए कम से कम 8 घंटे, 8 आवर्स। इन सभी चीजों के साथ अगर आप अच्छे शैम्पूज, कंडीशनर्स एंड हेयर स्पास फॉलो करते हैं, तो यस आपके बाल बहुत ही हेल्दी रहेंगे, ग्लोइंग रहेंगे, राइट। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को बालों से रिलेटेड क्या क्या समस्या आती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो आप एवरी डे में फेस करते हैं, क्या आप मुझे बता पाएंगे? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए किसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। बालों की जहां बात आती है, मेल एंड फीमेल दोनों से मेरा ये सवाल है, क्या प्रॉब्लम फेस करते हो बालों को लेके एवरी डे में, हर रोज? ओके, हेयर डैमेज, ऑयली हो जाते हैं, हेयर फॉल इज जर्नल इशू, वेरी गुड, यस बहुत ही जर्नल इशू है, सही कह रहे हैं भारत जी। इसके बाद किसी और का कोई कंसर्न? कर्ली हेयर एंड डैमेज, कर्ली हेयर होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, आई थिंक ये तो हमारा हेयर टेक्सचर जेनेटिक होता है। अगर हमारे कर्ली हेयर है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हेल्दी होने चाहिए बाल, वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अनहेल्दी बाल है। रफ हेयर, फीजी हेयर, यस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड डैंड्रफ, यस अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, सो ये ही सभी कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। ड्राई हेयर, यस थिंग्स, खासकर जो मैं कहूंगी गाजियाबाद में रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पानी बहुत ही खारा है, खारा पानी होने की वजह से बालों को कितना भी अच्छा मेंटेन कर लो, वो एट दी एंड स्प्लिट एंड्स और रफनेस में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फिल्टर वाटर यूज करें बाल धोने के लिए,
राइट, उसमें नमक की मात्रा कम होगी, आपके बालों पे इफेक्ट नहीं आएगा। सो ट्राई टू यूज फिल्टर वाटर अपने बालों को धोने के लिए। हेयर व्हाइटनिंग, यस, हेयर व्हाइटनिंग अगेन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। कई तो हमें जेनेटिक रीजंस होते हैं जिस वजह से हमारे बाल सफेद जल्दी होना शुरू हो जाते हैं। कई बार हमारी मेडिकेशन चल रही होती है जो हमारे बालों पे बहुत इफेक्ट करती है। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग हेयर एक्सपेरिमेंट बहुत करते हैं, डिफरेंट कलर्स, केमिकल्स बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं जिस वजह से पहले टाइम से पहले बाल ग्रे होने लग जाते हैं। अच्छा, कौन सी उम्र में बाल हमारे ग्रे होने शुरू होते हैं, कौन बता सकता है? कौन सी एज से जर्नली हमारे बालों में ग्रेनेस आने शुरू होते हैं, सफेद होने शुरू हो जाते हैं बाल, कौन बताएंगे? व्हाट इज दैट एज जब हमारे बालों में व्हाइट होने लग जाता है? 25 प्लस, ओके। 35, ओके। आफ्टर 30, यस। 40 जिन्होंने कहा है तो भाई वाह, 40 के बाद अगर बाल सफेद हो तो फिर बात ही क्या है, राइट? सो 35, ओके, रुचि जी कह रही है, ओके। 30 प्लस मंजू जी कह रही है, शक्ति जी भी कह रही है 30 प्लस। आजकल तो 20 में भी हो रहे हैं, वंदना जी कह रही है बिल्कुल 20 की उम्र में भी काफी बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं। नहीं, 12 साल तो देखो ज्यादा हो गया, जिसने भी कहा है 12 साल में हैविंग व्हाइट हेयर, वो हमारे किसी न्यूट्रिशन की कमी या कोई मेजर प्रॉब्लम होगी जिस वजह से हो सकता है। अदरवाइज 12 इयर्स इज नॉट अ एज जहां पे आपके बाल सफेद हो। सो बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं जिन वजह से हमारे बाल सफेद होते हैं, और बाकी जो हमारे बालों में स्प्लिट एंड्स होते हैं, डेड एंड्स होते हैं, ड्राइनेस होती है, फिजीनेस होती है, उन सबका सोल्यूशन हमारे पास है। हम इन सभी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वेस्टीज की मैं बात करूं तो आपको एक लाइक सुपर हीरो बनाने में वेस्टीज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आपकी स्किन पे ध्यान देता है, आपके बालों पे ध्यान देता है, आपकी पूरी बॉडी पे ध्यान देता है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। इनसाइड के लिए आप लोग सप्लीमेंट्स यूज कर सकते हो, आउटसाइड के लिए हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिससे आप अपनी खूबसूरती को निखार सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अच्छा स्किन केयर करें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को हेल्दी रखें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अच्छे से अपना बॉडी का ध्यान रखें। अनीतू में भी राहुल नाम से जो आईडी है, प्लीज आप इन्हें हटा देंगे ग्रुप से। या श्योर। हाँ, प्लीज रिमूव दैट पर्सन। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे हमारे हेयर केयर पे। हमारे पास वेस्टीज में दो कैटेगरीज है, दो ब्रांड्स है जो वेस्टीज ने हमें दिए हैं। एक है एश्योर, एक एश्योर नेचुरल्स, जो हमारे बालों को बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ग्लोइंग, बहुत ही लस्ट्रस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसमें हमारे पास शैम्पूस है हमारे हेयर केयर के अकॉर्डिंग, हमारे पास कंडीशनर्स हैं जो हमारे बालों को हेल्दी बनाते हैं, हमारे पास स्पा है। स्पा कराने जब हम लोग जाते हैं, अच्छा मेरे को हैंड रेस करके बताओ कौन कौन है जो हेयर स्पा कराता है, जल्दी से बताइए कौन कौन है जो हेयर स्पा कराता है। और जिस चीज को हेयर स्पा नहीं पता वो चैट बॉक्स में लिख दो कि हमें नहीं पता व्हाट इज हेयर स्पा। हैंड रेस करके बताइए हेयर स्पा कौन कौन कराता है। ओके ओके, कमलेश जी कह रही है मी, ओके ओके, कविता जी कह रही है मी, ओके, प्रीति जी कह रही है एट होम, वेरी गुड प्रीति मैम। ओके, इसके बाद ओके हैंड रेस करा है बहुत से लोगों ने, रुचि जी कह रही है ओके, वेरी नाइस। नीतू मैम कह रही है कि वेस्टीज, यस वेस्टीज। सो हमारे पास हर, जिनको लक्ष्मण जी को नहीं पता हेयर स्पा क्या होता है, हेयर स्पा एंड हेयर मास्क एट होम, तानिया जी कह रही हैं ऑल राइट, ओके, वेरी वेरी नाइस। सो मैं देख रही हूँ काफी लोग अवेयरनेस रखते हैं, काफी लोगों को नहीं पता। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास हेयर कैटेगरी में क्या क्या अवेलेबल है, हेयर कैटेगरी में हमें क्या मिलता है जिससे हम अपने बालों को हेल्दी, ग्लोइंग एंड लंबा, ग्रोथ उनकी लंबा कर सकते हैं, स्प्लिट एंड्स को खत्म कर सकते हैं, उनको शाइनी बना सकते हैं, हेयर फॉल को रोक सकते हैं, ग्रे होने से बचा सकते हैं। सो आर यू ऑल एक्साइटेड? सो लेट्स स्टार्ट विद द पीपीटी प्रेजेंटेशन। तो मैं अब आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। इसके बाद हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे हमारे हेयर केयर पे। सो हेयर केयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेयर केयर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको हर वीक में कम से कम 2 बार जरूर फॉलो करनी चाहिए, जो कि है तेल लगाना अपने बालों पे। क्या कहते हैं उसको? ऑयलिंग करना। अपने बालों को आपको रूट से स्ट्रॉन्ग बनाना है, हेयर फॉल को कंट्रोल करना है, तो बहुत ही जरूरी है कि आप अपने बालों की, कहते हैं ना तेल मालिश चंपी मालिश, ये सॉन्ग भी है बहुतों ने सुना होगा,
हेयर पे आपके ऑयलिंग होना बहुत जरूरी है। आजकल बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि बालों में तेल ना लगाए, बाल बहुत ज्यादा ग्रीसी हो जाएंगे, बाल आपके ठीक नहीं रहेंगे, बट नो, आप लोगों को ऑयलिंग करनी ही चाहिए। ऑयलिंग करने का रीजन क्या है? ऑयलिंग करने का रीजन ये है कि जब आप बालों में तेल लगाते हो तो आपके बाल रूट से, जड़ों से स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं डेवलप होता, बाल सफेद होने से बचते हैं। केमिकल अगर आपके बालों में लगता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑयलिंग भी करें सर धोने से पहले। तो उसके लिए हमारे पास एश्योर के अंदर एश्योर हेयर ऑयल मौजूद है। एश्योर हेयर ऑयल जो कि आर्निका एंड टी ट्री ऑयल के साथ आता है, ये आपके बालों को अच्छे तरीके से नरिशमेंट देता है, आपके बालों के अंदर फिजीनेस को, क्या कहते हैं, रूखेपन को खत्म करने में मदद करता है, बालों को सफेद होने से रोकता है, आपके बालों का टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और आपके बालों में शाइन ऐड करता है। सो ऑयलिंग करनी कैसे है? जब भी आपको सर धोना है, एक रात पहले तेल लगाइए अपने सर में, एक रात तेल लगा के पहले उसको अच्छे तरीके से जड़ों में लगा दीजिए। जब आप अपने स्कैल्प के अंदर अच्छे तरीके से तेल को लगाओगे तो आपके बाल रूट से स्ट्रॉन्ग होंगे। और साथ ही साथ इसको गर्म नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर पे ही बालों में लगाइए, लगा के इसको टिप्स तक लगा लीजिए, जड़ों से लेके टिप्स तक, बालों के एंड तक लगा के उसको छोड़ दीजिए। ओवरनाइट लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, बट अगर टाइम नहीं है तो सर धोने से 2 घंटे पहले भी लगाओगे तब भी आपके बालों में अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ ये सूटेबल है हर एक टाइप के बालों के लिए, चाहे आपके बाल फिजी हैं मतलब सूखे हैं, चाहे आपके बाल ऑयली हैं, ऑयली बालों में भी ऑयलिंग करना जरूरी है, क्योंकि रूट से नरिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। तो आपके बाल ड्राई है, आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बाल ग्रे है, आपके बाल रूखे हैं, आपके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, आप सभी टाइप के बालों में तेल जरूर लगाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो तेल लगाने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट डे शैम्पू करना है, या फिर तेल लगाने से 2 घंटे पहले शैम्पू करने से 2 घंटे पहले तेल लगा के फिर शैम्पू कर लेना है। सो शैम्पू के अंदर हमारे पास 3 कैटेगरीज अवेलेबल है। सबसे पहला है हमारा एश्योर डेली केयर शैम्पू। अब एश्योर डेली केयर शैम्पू हर एक तरीके के बालों के लिए सूटेबल है। ये आपके बालों में से डैमेज, आपके बाल अगर स्प्लिट एंड्स वाले हैं, आपके बालों में रूखापन है, उसको खत्म करने में मदद करता है, आपके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसको भी खत्म करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके बालों में शाइन लाता है, आपके बालों को हेल्दी बनाएगा ये। इसके अंदर एवोकाडो ऑयल और रोजमेरी है जो बालों के अंदर हाइड्रेशन बढ़ाने में, स्प्लिट एंड्स को खत्म करने में बहुत ही कन्वीनियंट है, बहुत ही सूटेबल है। इस शैम्पू को आप हर एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है, हर रोज इस्तेमाल कर सकता है। हर रोज शैम्पू की नीड वैसे ज्यादातर कहाँ आती है? गर्मियों के टाइम पे, राइट? गर्मियों के टाइम पे हम सभी को चाहिए होता है कि हमारे बालों में पसीना आने की वजह से जो स्मेल आ रही है वो कंट्रोल हो, बालों में रूखापन आ रहा है वो कंट्रोल हो, तो आप इसको हर रोज इस्तेमाल कर सकते हो, राइट? ओके, पीपीटी स्लाइड इज नॉट चेंजिंग, वेट अ सेकंड सर। ओके, मैं वेट अ सेकंड, मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ओके, सो डेली के शैम्पू पे हम, एंड मैंने अभी आपके साथ इसके बेनिफिट्स शेयर किए कि इसके क्या बेनिफिट्स है। सो बेसिकली ये हर एक टाइप के हेयर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी हैव इज एश्योर मॉइस्चर रिच शैम्पू। एश्योर मॉइस्चर रिच शैम्पू उन सभी के लिए है जिनके बालों में बहुत ज्यादा रूखापन है, जिनके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, जिन्होंने केमिकल लगवा लगवा के बालों को खराब किया हुआ है, आपके रिबॉन्डिंग की वजह से बाल खराब हुए हैं, कलरिंग की वजह से खराब हुए हैं बाल, या फिर आपका बाहर आना जाना बहुत है, पोल्यूशन में जाके बाल खराब हुए हैं। तो यस, ये शैम्पू आपके बालों को बहुत ज्यादा नरिशमेंट देता है, आपके बाल जो पतले हो जाते हैं ना, थिनिंग हो जाती है बालों की, उसको भी कंट्रोल करने में बहुत ही बेनिफिशियल है, आपके बालों में वॉल्यूम ऐड करता है। सभी को बाउंसी हेयर चाहिए होते हैं, तो यस, ये आपके बालों में बाउंस ऐड करता है। इसके अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, मिल्क प्रोटीन एज वेल एज प्रोवाइटामिन B5, जो बालों के अंदर अच्छे तरीके से प्रोटीन को इन्फ्यूज करने में मदद करता है। मतलब
बालों के अंदर जान डालने में मदद करता है ये, राइट। तो ये हर एक टाइप के बालों में इस्तेमाल किया जा सकता है शैम्पू, एंड इसको आप ऑल्टरनेटिव डेज में हेड वॉश कर सकते हो, क्योंकि अब मौसम बदल गया है। सर्दियों में हम 1 से 2 बारी कर रहे थे, अब गर्मियों में 2 से 3 बारी करेंगे तो बाल ज्यादा अच्छे रहेंगे, ज्यादा हेल्दी रहेंगे, एंड यस उनमें शाइन बरकरार रहेगी। ओके ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट शैम्पू है वो है हमारा एश्योर डीप क्लेंस शैम्पू। एश्योर डीप क्लेंस शैम्पू उन सभी के लिए है जिनके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं। यस, ऑयली बालों की भी प्रॉब्लम होती है लोगों में। क्यों होती है? बिकॉज कईयों के बालों में पिगमेंट बहुत ज्यादा बनता है, राइट। सो उस टाइम पे हेयर फॉलिकल्स में फैटी एसिड्स जम जाते हैं, जिसे रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। आपके बालों के जो पोर्स है, फॉलिकल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उस ब्लॉकेज को खोलना बहुत जरूरी होता है। सो बहुत ही जरूरी है कि हम ये शैम्पू उन बालों में इस्तेमाल करें जिनके बाल बहुत ज्यादा ऑयली हैं, ताकि आपके बालों के जो फॉलिकल्स हैं, आपके स्कैल्प में जो फॉलिकल्स हैं, वो अच्छे तरीके से साफ हो पाए, अच्छे तरीके से ब्रीदेबल बन पाए, ताकि आपकी हेयर की जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे, आपके बालों में एक्सेस सीबम जो बन रहा है वो कंट्रोल हो। एंड यस, ये शैम्पू भी हर एक बालों के लिए अच्छा है, बट यस जिनके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो वो इसको इस्तेमाल ना करें। ड्राई बालों में हो सकता है थोड़ी सी ज्यादा ड्राइनेस आ जाए इसे इस्तेमाल करने के बाद, तो ट्राई कीजिए कि आप ड्राई बालों में डेली क्लेंस शैम्पू इस्तेमाल ना करें, राइट। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे पास एश्योर में मौजूद है, जिसका नाम है एश्योर हेयर कंडीशनर। एश्योर हेयर कंडीशनर, बालों के अंदर पहला स्टेप हेयर केयर में क्या होता है? तेल लगाना, ऑयलिंग करना। ऑयलिंग करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? शैम्पू। एंड यस, शैम्पू के बाद कंडीशनिंग करनी बहुत जरूरी होती है। कंडीशनिंग करने का रीजन क्या होता है? आपके बालों में एक्स्ट्रा प्रोटीन इन्फ्यूज होता है, आपके बालों में एक शाइन आती है, बालों के अंदर जान डालना एक तरीके से, राइट। सो बहुत जरूरी है कि आप सर धोने के बाद, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने बालों में कंडीशनिंग जरूर कीजिए। एश्योर हेयर कंडीशनर के अंदर हनी एंड प्रोटीन है, सो ये दोनों मिलके आपके बालों में रूखापन खत्म करता है, आपके बालों को रिपेयर करता है, आपके बालों में एक अच्छी सी शाइन लाने में मदद करता है, एज वेल एज कटिंग्स को खत्म करने में हेल्प करता है। एंड इसको यूज कैसे करना है? सर धोने के बाद बालों में से हाथों को ना पानी को निचोड़ लेना है। मतलब किस तरह से? जब हम अपने बाल धोते हैं शैम्पू करने के बाद, आपको ये चीज करनी है कि बालों को ऐसे पकड़ के इस तरह से एक्स्ट्रा पानी निचोड़ लें पहले, जब आप शैम्पू करें तो। इस ऐसे करने के बाद कंडीशनर लीजिए अपने हाथों में और अपने बालों में अच्छे तरीके से पूरी लेंथ में लगाइए। जब आप उसको पूरी लेंथ में लगाओगे तो 3 से 4 मिनट तक लगा के छोड़ दीजिए, राइट। जब आप उसको इस तरीके से छोड़ोगे और उसके बाद जब हेड वॉश करोगे तो आपके बालों में स्मूथनेस आएगी, आपके बालों में शाइन आएगी, आपके बाल टैंगल नहीं लगेंगे, उलझे हुए नहीं फील होंगे जब आप उसके अंदर इस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे तो, राइट। ओके, सो ये हर एक बालों के लिए ठीक है, चाहे आपके बाल कैसे भी हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर चीज है जो कि उनके लिए है जिनके बाल बहुत ही खराब हो चुके हैं। अब खराब होने का मतलब क्या है बालों का? अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा रूखापन है, आपके बालों में बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है, एंड यस आपके बालों में बिल्कुल भी जान नहीं, बेजान बाल जिन्हें हम कहते हैं, जिसके अंदर बाउंस नहीं होता, जो बहुत हैं, तो उनके लिए अगर आप किसी अच्छे बड़े हेयर सैलून पे भी जाओगे वो आपको सजेस्ट करेंगे मैम हेयर स्पा कराया कीजिए हफ्ते में 10 दिन में एक बार, जिससे आपके बालों में शाइन आ जाए, जिससे आपके बालों में सॉफ्टनेस आ जाए, आपके बाल टूटने रुक जाए। तो उसके लिए आपको क्या सजेस्ट करते हैं? हेयर स्पा। हेयर स्पा हमारे पास हमारे वेस्टीज में एश्योर में मौजूद है, जो कि हम घर पे कर सकते हैं। आपको पता है अगर मार्केट में नॉर्मल हेयर स्पा भी कराने जाते हो तो आपको नाना करते हुए भी 700 से 800 का पड़ता है वो हेयर स्पा, इससे कम का नहीं, 700 से 800,
और आप बहुत ही अच्छा कराते हो तो 1500-2000 तक जाता है हेयर स्पा। बट यस, वेस्टीज के अंदर हमारे पास हेयर स्पा है जो कि हमारे एश्योर में आता है। ये हेल्प करता है आपके बालों में प्रोटीन इन्फ्यूज करने में, आपके बालों के नेचुरल ऑयल्स को मेंटेन करने में, आपके बालों को रिपेयर करने में, एज वेल एज आपके बालों को रूट से, जड़ों से मजबूत बनाने में मदद करता है। एंड यस, जिनके पास तेल लगाने का टाइम नहीं है ना, सर में 2 घंटे भी नहीं है, वो हेयर स्पा का टाइम जरूर निकालें और कोशिश कीजिए आप इसको हफ्ते 10 दिन में एक बार इस्तेमाल जरूर करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है और इसे हम करेंगे कैसे? जब भी हमें हेयर स्पा करना है इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका, जब आपको सर धोना है उससे आधा घंटा पहले अपने बालों में वाटर स्प्रे से हल्के हल्के बाल गीले कर लीजिए, राइट। उसके बाद हेयर स्पा लेके रूट से छोड़ के इतना इतना छोड़ के पूरी लेंथ के अंदर अप्लाई कर लो अच्छे तरीके से। हेयर स्पा को पूरी लेंथ में अप्लाई करने के बाद जो मोटा वाला कंघा आता है उसको बालों में फेर के, एंड उसके बाद तौलिया लीजिए, गर्म पानी में डुबो के उसको निचोड़ के बालों पे उसको बांध लो। हाफ एन आवर, आधा घंटा। ऐसे करने के बाद आप उसको आधा घंटा छोड़ के हेड वॉश कर लीजिए, शैम्पू प्लस कंडीशनिंग, राइट। एक तो ये तरीका है इस्तेमाल करने का। दूसरा क्या तरीका है हेयर स्पा को इस्तेमाल करने का? जब आपको बालों में हेयर स्पा करना है, आपके बालों के अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन इन्फ्यूज करना है, तो यस, उसके लिए हम क्या करें? शैम्पू करने के बाद कंडीशनर की जगह से लगाएं। लगाओगे इसको तब भी आधा घंटा कम से कम छोड़ो, जब तक आप हाफ एन आवर तक अपने बालों में हेयर स्पा नहीं रहने देते। जनरली जो लोग हेयर स्पा कराते हैं वो जानते हैं, जब आपके बालों में स्पा की एप्लीकेशन होती है, क्रीम की एप्लीकेशन होती है, तो आपके बालों में हेड मसाज करके आपके बालों को स्टीम दी जाती है उस टाइम पे, राइट। पार्लर्स में जाते हैं, देखते स्टीमर सर के ऊपर रखते हैं। सो दीपिका जी क्या कह रही है? मैम टॉवल रिमूव करने के आधे घंटे बाद? नहीं 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 दीपिका जी, जब हम हेयर स्पा को लगाएंगे ना बालों में, उसके ऊपर ही तौलिए को गर्म पानी में, गुनगुने पानी में करके निचोड़ के बालों पे लपेट लेना, ताकि सिकाई हो अच्छे तरीके से, क्रीम हमारे बालों के अंदर सेट हो जाए, हमारे रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाए। आधे घंटे तक रखना है, उसके बाद उसे खोल के 10 से 15 मिनट में सर धो लो, या फिर 5 to 10 मिनट्स का भी ब्रेक इनफ है, सो दैट आपके बाल थोड़े नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और आप सर धो लीजिए उसके बाद, राइट। सो इस तरीके से हेयर स्पा का एप्लीकेशन जब आप करेंगे, तो जिनके बालों में शाइन नहीं है, जिनके बालों में रूखापन बहुत ज्यादा है, जिनके बाल टूटते बहुत ज्यादा है, जिनकी हेयर ग्रोथ नहीं है, यस, हम सबको लंबे बाल चाहिए और हमारे नहीं है, सो बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट देगा ये, बहुत ही अमेजिंग। एंड यस, फिर आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो अपने बालों के साथ, प्रेसिंग करो, कर्लिंग करो, हेयर कलर्स कराओ, बट हेयर स्पा जरूर करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम रूट्स में नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना। जिनकी भी आईडी नो किया है, हेयर स्पा को आपने रूट्स के अंदर नहीं लगाना, राइट, इस चीज का ध्यान रखना है। नहीं, आपको सिर्फ बालों में लगा के छोड़ देना है। मसाज जब भी करेंगे ना, तो हमें हेयर मसाज सिर्फ ऑयलिंग से करनी है, स्पा से हेयर मसाज नहीं करना। बस इसको लेंथ में लगाना है और अपने टाल को अच्छे से करके रख, हाफ एन आवर तक छोड़ दीजिए। एवरी मंथ, वंदना जी मैं कह रही हूँ महीने में आप इसको नाना करते हुए भी 3 टाइम्स लगा लीजिए, इनफ है आपके बालों के लिए। 3 बार स्पा अगर हमारा महीने में हो जाए, एक तो हमारे पैसे बचेंगे, आप सबके हस्बैंड्स खुश कि यस हमारी बीवी किफायती है। दूसरी चीज, हमारे बालों की हेयर ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि हमारे बाल रूट से रिपेयर हो जाएंगे, हमारे स्प्लिट एंड्स नहीं होंगे, हमारे बालों का वॉल्यूम अच्छा होगा, तो यस, हेयर ग्रोथ अपने आप ही बहुत ही अच्छी हो जाएगी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जो हमारे पास मौजूद है, जो कि है हमारा हेयर मास्क। वो है हमारा एश्योर नेचुरल्स हेयर मास्क। एश्योर नेचुरल हेयर मास्क उन सभी के लिए है जो हेयर मास्क यूज करना पसंद करते हैं। अच्छा, हेयर मास्क होता है हमारे पास, कंडीशनर होता है हमारे पास, और हमारे पास क्या होता है? स्पा होते हैं। 3 कैटेगरी हमारे बालों को बेटर बनाने में इस्तेमाल होती है। तो हेयर मास्क कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? जिनके बाल बहुत ज्यादा स्प्लिट एंड से भरे हुए हैं, मोस्टली स्प्लिट एंड्स उनके बालों में होता है जो प्रॉपर कटिंग नहीं कराते, या फिर जो जैसे मेरी तरह सरदारनियां जो मेरे साथ जुड़ी होंगी यार, वो बालों में सिजर नहीं लगवाती, तो उनके बालों में स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। एंड विद दैट बालों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि हमारा जो पोल्यूशन भरा जो हमारा एनवायरमेंट है, उसके अंदर जब हम बाहर निकलते हैं, धूप में हमारे बाल एक्सपोज होते हैं, हमारे बाल साथ ही साथ टूटते
बहुत जाते हैं, रूखे बहुत हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो ना, अगर आप सिर्फ एक नॉर्मल क्रीम लगा के घर से बाहर चले जाओ, फेस पे आपने क्रीम लगाई है, बाहर चले जाओ, वापस आके आपकी स्किन ऐसे लगेगी मिट्टी से भर गई है, और आपके बालों में भी ऐसे फील होगा कि बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए हैं। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट है दैट इज नॉट दैट क्लीन। कोरोना के टाइम पे फर्स्ट वेव में जब पूरा लॉकडाउन था, तब आप सभी ने चेंज नोटिस किया होगा, हमारे को आसमान नीला दिखने लग गया था, पोल्यूशन कम हो गया था, ओजोन लेयर हील हो गई थी। बट यस, अब फिर से बैक हम उसी लाइफ में आ गए, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बालों पे, स्किन पे बहुत इफेक्ट होता है, इंटरनल ऑर्गन्स पे भी बहुत इफेक्ट होता है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्किन केयर अच्छे से करें, हेयर केयर अच्छे से करें, और प्रॉपर कंडीशनिंग, मास्क, स्पा अप्लाई करते रहे टाइम टू टाइम अपने बालों की नीड के वजह से। ओके, सो हेयर मास्क उन सभी के लिए है जिनके बाल बहुत ज्यादा फिजी हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हैं, एंड जिनके बालों में स्प्लिट एंड्स बहुत ज्यादा है, राइट। सो हमारे पास श्योर नेचुरल हेयर मास्क का उसके अंदर है कोकोनट एक्सट्रैक्ट और बनाना फ्रूट एक्सट्रैक्ट। ये दोनों ही हमारे बालों में काफी अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट्स हमें बचाते हैं फ्री रेडिकल से, जिससे हमारे स्किन और हेयर खराब होते हैं। तो यस, ये आपके बालों में जान डालने में बेसिकली मदद करते हैं, राइट। और साथ ही साथ हेल्प करते हैं हमारे बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, और बालों में से बालों के टूटने को रोकते हैं, राइट। हेयर फॉल को रिड्यूस करने में मदद करते हैं। साथ ही साथ आपके बालों में एक शाइन आ जाती है, एंड आपके बालों में से टैंगलनेस खत्म हो जाती है, मतलब बालों का अटकना वो खत्म हो जाता है। तो यस, आप लोग इस्तेमाल कीजिए हेयर मास्क। हेयर मास्क को आप हेयर कंडीशनर की जगह यूज करेंगे। हेयर कंडीशनर जो है हमारे, वो रेगुलर यूज के लिए है, बट जिनके बाल बहुत ज्यादा डैमेज है, जो बालों में केमिकल एप्लीकेशन बहुत करते हैं, हेयर कलर बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, प्रेसिंग करते हैं, कर्ल्स करते हैं, तो वो हेयर कंडीशनर की जगह हेयर मास्क एंड हेयर स्पा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि आपके बालों की क्वालिटी बरकरार रहे, उसमें डैमेज ना हो। ओके, रश्मि जी क्या कह रही है? What is the difference between hair mask and hair spa? Both are used for conditioning and repairing hair. बिल्कुल रश्मि जी, जैसे कि मैंने भी एक्सप्लेन किया, अगर आपके नॉर्मल हेयर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो वो बालों में प्रेसिंग नहीं करते, वो बालों में कर्ल्स नहीं करते, क्रिम्पिंग नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा हेयर कलरिंग ही करते हैं, राइट। तो वो कंडीशनर एवरीडे में यूज करें। बट यस, जो लेडीज हैं जिनको एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत पसंद है बालों के साथ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हेयर कंडीशनिंग तो करें ही, बट उसके अलावा हेयर मास्क एंड हेयर स्पा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ हेयर बहुत अच्छा रहे, ताकि उनको मैनेजेबल हेयर रहे, उनको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो आफ्टर द प्रोसीजर। ओके मैम, प्लीज टेल हेयर मास्क कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज इससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब भी अप्लाई करो। ओके, देखो, हर चीज को ना अप्लाई करने का तरीका होता है। सबसे पहले तो जो मैं अपना रिजीम फॉलो करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहूंगी। अब जो मैं शेयर कर रही हूँ वो जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से शेयर करें या फिर यही राइट वे हो आपके लिए, राइट। जब मुझे अपना हेड वॉश करना होता है, तो मैं सबसे पहले एक रात पहले अच्छे से बालों में तेल लगा लेती हूँ, अच्छे तरीके से उसको मसाज करके छोड़ देती हूँ, कम से कम लाइक ओवरनाइट। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता और मुझे लाइक डे टाइम में जल्दी जल्दी करना है अपना सारा काम फिनिश, तो मैं उस दिन हेयर स्पा अप्लाई करती हूँ, उसको लगा के मैं आधे घंटे का ब्रेक देती हूँ, राइट। सो बेसिकली आपको क्या करना है, हेयर मास्क को भी हेयर स्पा की तरह अप्लाई करेंगे। आपको हमेशा रूट से कुछ भी अप्लाई नहीं करना, कंडीशनर रूट से अप्लाई नहीं करना, मास्क रूट से अप्लाई नहीं करना, स्पा रूट से अप्लाई नहीं करना। आपको कम से कम 1 इंच छोड़ के फिर यहाँ से छोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल रूट से यहाँ से स्टार्ट है, तो कम से कम 5 सेंटीमीटर छोड़ के फिर आप अपने बालों के अंदर पूरी टिप्स तक एप्लीकेशन करोगे, जो भी अप्लाई करोगे, चाहे वो कंडीशनर हो, चाहे वो हेयर मास्क हो, चाहे वो हेयर स्पा हो। मास्क को कम से कम 7 to 8 मिनट्स तक बालों में छोड़िएगा। 7 to 8 मिनट्स तक हेयर मास्क को लगा के अपने बालों में छोड़िएगा। उसके बाद अपना हेड वॉश करना। जिनके घरों में लाइक जो हम यूपी में रह रहे हैं, उनके घरों में आई नो मोस्टली सबके खारा पानी आता है, तो ट्राई करो बिस्लरी वाटर यूज करने की अपने बालों को धोने में।
फिल्टर वाटर का यूज करने में, बट यस इट्स नॉट एक्सेसिबल ऑल द टाइम। हर बार ये नहीं होता कि हमारे पास फिल्टर वाटर हो या बिस्लेरी हमारे पास पड़ा हो बाल धोने के लिए। तो एक काम कीजिए, जब आप टैप वाटर से भी बाल धो रहे हैं उस टाइम पे सर धोने के बाद एक जग फिल्टर वाटर का अपने पास रखो, एंड में अपने बालों में उसको डाल लो, सो दैट आपके बालों में से सॉल्ट सारा निकल जाए। आई मीन जो आपका टैप वाटर से सॉल्ट ऐड हुआ है जिसकी वजह से बाल बहुत ज्यादा फिजी हो जाते हैं, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो पाए। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। ओके, मेरे पास काफी सवाल आ चुके हैं चैट बॉक्स पे। मैम मेरे हेयर सफेद हो गए हैं क्योंकि मैं कलर यूज करती हूँ, मेरे को कुछ आप बताएं। देखो मैम, आपका बाल अगर सफेद हो गए हैं तो हम उनको और ज्यादा सफेद होने से रोक सकते हैं, बट जो सफेद हो चुके हैं उनको हम अब ठीक तो कर नहीं सकते। तो यस, अगर आप हेयर अपने लाइक बिफोर शैम्पू अगर आप ऑयलिंग करते हो, जो हमारा श्योर का ऑयल है वो आपके बालों में ग्रे होने से रोकता है, डैमेज जो ऑलरेडी है उसको रिपेयर करने में मदद करेगा, आपके बालों को फर्दर व्हाइट होने से रोकेगा, मतलब आगे सफेद होने से रोकेगा, राइट। और अगर आप कलर्स यूज करते हो तो ट्राई करो कि कम से कम हेयर कलरिंग कराएं। अगर आप करा भी रहे हैं तो रूट से एकदम स्टार्टिंग से मत कराएं। आई नो आफ्टर अ सर्टेन एज जब हमारे बाल रूट से व्हाइट होने शुरू हो जाते हैं तो टचअप हम सभी लोग करना प्रेफर करते हैं, बट यस उस टाइम पे भी ध्यान रखें कि कलर आप अच्छी क्वालिटी का यूज करें, राइट, जिसमें अमोनिया और सल्फेट ना हो, जो आपके बालों को ज्यादा इफेक्ट ना करे। दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हो, ऑयलिंग जरूर कीजिए बिफोर यू डू योर शैम्पू, राइट मैम। ओके, जेंट्स के केस में ये सब रूट से ही तो अप्लाई हो जाता है हेयर स्मॉल होने के कारण, उसके लिए क्या कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। इनका नेम क्या है? लक्ष्मीकांत जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, बट मैं इसके अंदर आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अगर आपके रूट से भी है तो हम रूट्स को सेव करके भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको उसको इस तरीके से अप्लाई करना है। बालों को कुछ सेंटीमीटर छोड़ के भी आप कंडीशनर के एप्लीकेशन कर सकते हैं सर, ट्राई करके देखिएगा, हो पाएगा, राइट। रूट्स को बचा के ही कभी भी कंडीशनर और स्पा और हमें हेयर मास्क यूज करना चाहिए, रूट से कुछ भी टच नहीं करना चाहिए। रूट से जब हमारे कोई भी प्रोडक्ट टच होता है एक्सेप्ट शैम्पू, तो वो आपके बालों में कहीं ना कहीं डैंड्रफ, कहीं ना कहीं फिजीनेस, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर क्रिएट करता है। मोस्टली केसेस में डैंड्रफ की बढ़ोतरी होती है। तो रूट से कोई भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें, चाहे वो हेयर कंडीशनर हो, चाहे वो हेयर स्पा हो, चाहे वो हमारा हेयर मास्क हो, राइट। ओके, मेरे बेटे की एज 22 है लेकिन बाल झड़ चुके हैं, आधा से गंजा हो चुका है, क्या करें। पीएलजी जिनकी आईडी है उनसे मैं कहना चाहूंगी, देखो एक तो बाल झड़ने के रीजन, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में भी डिस्कस कर रही थी, बहुत से रीजंस होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स की वजह से मोस्टली सब बाल झड़ते हैं। तो हेयर स्किन एंड नेल्स जो हमारे पास आता है वो उनको दीजिए पहले तो, बाकी उनके इंटरनली जो भी कमी है उसके लिए हम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट जो हमारे हैं रिजिता मैम, या फिर जो हमारे एएसएम है, या फिर जो आपके अपलाइन है, हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर न्यूट्रिशन बता सकते हैं जिनके उनके हेयर रीगेन होने में मदद मिले। सो ओके ओके, बेस्ट डील का ओके रेडी को ओके अनामिका जी। मैम स्पा शैम्पू के बाद करना है क्या? देखो सुनीता जी, स्पा को यूज करने के मैंने दो तरीके बताए हैं। एक तो आप शैम्पू करने से आधा घंटा पहले बालों को हल्का सा गीला करो स्प्रे करके, और रूट से छोड़ के पूरे बालों में अप्लाई करके आधा घंटा छोड़ दो। जो आधा घंटा छोड़ रहे हो स्पा एप्लीकेशन के बाद टॉवल लपेटो गर्म करके उसके ऊपर, ताकि आधे घंटे तक अच्छे से प्रोटीन उसका आपके बालों में इन्फ्यूज हो जाए, साथ ही साथ आपके बालों को अच्छे तरीके से कंडीशनिंग मिल पाए। दूसरा तरीका, सिर धोने के बाद, बाल धोने के बाद, शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनर की जगह हेयर स्पा लगा के आधा घंटा छोड़ दीजिए और उसके बाद अपना हेड वॉश कर लीजिए मैम, और वे सेम ही रहेगा, सो दैट आपके बालों में अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। वेस्टेज में भी हेयर कलर होना चाहिए। ओके, मैं फॉरवर्ड जरूर करूंगी इसको, कंसर्न को आपके। शालीमार गार्डन में नॉट अवेलेबल। आभा जी, व्हाट इज नॉट अवेलेबल इन शालीमार गार्डन? प्लीज आप मेरे को व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, आपके पास मेरा नंबर है मैम। ओके, तो बैक टू यू रूपाली मैम, अगर किसी का कोई कंसर्न है तो हम अनम्यूट करके उनसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। यस, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा, और जिन जिन लोगों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं और मैम से पूछना चाहते हैं तो वो लोग रेज हैंड कर सकते हैं, और मैं उन लोगों को अनम्यूट करती हूँ। तो सबसे पहले नीतू मैम को ही अनम्यूट करती हूँ। यस, गुड मॉर्निंग मैम।
Thank you. Good morning. And yes, Parmeet ma'am, wonderful explanation. बहुत ही मैम कहाँ पर चले गए दिखने आगे मैम, बैक हाँ राइट मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया। और जो शैम्पूज को आपने डिफरेंशिएट किया ना, तो बहुत क्लैरिटी आई, क्योंकि कई बार लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेली केयर कौन यूज करे या कौन नहीं। और आपने इंग्रेडिएंट्स भी बताए। मैं दिखाना चाहूंगी कि परफेक्ट हेयर केयर के लिए आई हैव माय ऑयल, देन आई यूज दिस येलो शैम्पू, एंड यस ऑफ कोर्स हेयर स्पा, एंड मंथ में एक बारी हेयर मास्क। तो इतनी बढ़िया मैम इनके रिजल्ट है। हेयर स्पा का मैं जरूर शेयर करूंगी कि मेरे भी हेयर थोड़े थिन है, तो उनमें बाउंसिंग लाने का काम हेयर स्पा ने किया। और आज आपने ट्रेनिंग में भी बोला, तो ये मेरे को रियलाइज हुआ कि ये जो बाउंसिंग आती है और ये जो शाइन आती है, ये हेयर स्पा से आ रही है। और कई बारी मैम ये भी मैं बताना चाहूंगी कि 30 मिनट का टाइम नहीं हुआ ना जब मेरे पास, तो मैंने सिर्फ उसको 5 से 7 मिनट अप्लाई किया, और तब भी मेरे हेयर में बहुत शाइन आया। तो अमेजिंग प्रोडक्ट है ये, सब लोग जरूर यूज करें, ये बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच। और बस एक क्वेश्चन मेरा यही था मैम, कि जैसे जो डैंड्रफ है, तो हमारा हेयर ऑयल सफिशिएंट है उस डैंड्रफ को हटाने के लिए, या फिर कुछ और भी एप्लीकेशन हमको डालना है उसमें? देखो नीतू मैम, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, सो हम उसके लिए, तो हमारा जो ऑयल है, हेयर ऑयल हमारा श्योर में है, वो बहुत ही अच्छा है। वो आपके लाइक, तो पहले तो नॉन ग्रीसी है वो, मतलब उसको लगा के चिपचिपाहट नहीं होती बालों में, बहुत इजीली ऑब्जर्व हो जाता है आपके बालों में। तो यस, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड यस, डेली केयर शैम्पू जो हमारा है वो भी डैंड्रफ हटाने में बहुत अच्छा है मैम, तो साइड बाय साइड आप उसकी भी यूज कर सकते हो मैम, तो वो डैंड्रफ हटाने में काफी अच्छा रहेगा। ओके, जो हमारा पिंक शैम्पू है डेली केयर, पिंक शैम्पू, हाँ, कलर्स के अकॉर्डिंग हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पिंक हमारा हर रोज के लिए है, येलो शैम्पू जो हमारा मॉइस्चराइज शैम्पू है जिनके बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस है उनके लिए, एंड ग्रीन शैम्पू जिनके ऑयली हेयर है बेसिकली, वो इसको यूज करेंगे। राइट, अकॉर्डिंग टू कलर्स हम लोगों के माइंड में अच्छे से सेट रहेगा। यस मैम। एक क्वेश्चन और था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी ट्री ऑयल एंड एक्सट्रैक्ट? मैम ये क्वेश्चन आ रहा था कि टी ट्री ऑयल और, दोबारा बोलिए मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टी ट्री ऑयल एंड एक्सट्रैक्ट? व्हाट एक्सट्रैक्ट मैम, किसका एक्सट्रैक्ट? टी ट्री ऑयल ऑब्वियसली, आई थिंक सो कि यही रहा होगा मैम। टी ट्री ऑयल इज बेसिकली ऑयल जो हमारा काफी बेनिफिशियल होता है। अगर मैं बात करूं टी ट्री ऑयल की, तो जिनको डैंड्रफ की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो डैंड्रफ खत्म करने में मदद करता है। टी ट्री ऑयल अगर हम बात करें, हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी काफी यूज होता है जिनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है। राइट, और टी ट्री ऑयल का ही एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल होता है इन सब चीजों में, प्रॉपर टी ट्री ऑयल को नहीं इस्तेमाल किया जाता। राइट, सो दैट इज द थिंग। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं लता मैम को इनवाइट करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग परमीत जी, वाह, वाकई में आपने सारा बताया। कंडीशनर का आपने जो हेयर स्पा का बताया, वो भी हम 5 से 10 मिनट लगाते हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट। आज मैं आपको दिखा दूं ये सारे प्रोडक्ट, ये देखिए, और ऑयल, और ये 3 तरह के शैम्पू ये यूज करती हूँ मैं। तो मिक्स करके भी करती हूँ तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है। मिक्स करके दोनों को, ड्राई और ये वाला शैम्पू, दोनों को मिक्स करके लगाती हूँ तो बहुत अच्छा एक स्मूथ से हो जाते हैं हेयर। और ये तो है ही अपना मल्टीपल फंक्शन ऑयल, फेस पे भी लगाओ, बालों में भी लगाओ, जबरदस्त। और हाँ जी, हाँ, ग्रेट सेशन। और हेयर स्किन नेल बालों के लिए मेन, बालों में गाल में भी ग्लो आएगा और बालों में भी। बहुत लोगों के बाल झड़ने बंद हो गए हेयर स्किन नेल से, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है इन प्रोडक्ट से। और आज आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया, हमें नहीं पता था, कई बार हम बालों को जड़ों से लगा लेते थे हेयर स्पा, और वो 1 इंच छोड़ के लगाना है, ये आज पता लगा। ग्रेट सेशन, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अनम्यूट करूंगी। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू रूपाली, थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले थैंक्स इतना अच्छा माइंड ब्लोइंग सेशन अरेंज कराने के लिए। गुड मॉर्निंग परमित मैम। गुड मॉर्निंग प्रीति मैम। यस मैम, आप दिख रहे हैं आप मेरे को। मैम अमेजिंग सेशन और बहुत सारी नई चीजें मिली। देखिए मैम, मैं भी शेयर करती हूँ, मेरा फेवरेट शैम्पू है और जब से हूँ मतलब ये मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट। एंड उसके बाद मेरा ये मास्क एंड कंडीशनर, और मैम जो हेयर ऑयल है ना, मैंने उसमें एलोवेरा आंवला मिला के रखा हुआ है। अच्छा, तो वो मिक्स करके रखा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है मैम उसका। तो मैम डैंड्रफ तो होनी बंद हो गई, अब प्रॉब्लम खत्म।
जो कि विंटर्स में मैम मेन प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई, क्योंकि हम ये सब प्रोडक्ट जब से यूज कर रहे हैं ना मैम, तो इतनी मतलब मेरे को प्रॉब्लम थी डैंड्रफ की, मैं मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने कहा यार ये कहाँ गई। तो मैं यही बोलूंगी कि मैम एक मेरा एक और है आपके साथ शेयर करूंगी अपना, अगर हम फ्लेक्स ऑयल लगाते हैं अपने बालों में, जिसको डैंड्रफ की ज्यादा प्रॉब्लम है, तो भी मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है अपने हेयर ऑयल के साथ मिक्स करके। तो देखो ये प्रीति मैम, क्या है ना, ये जो आप सब सप्लीमेंट्स को लाइक अब मिक्स करके लाइक कैप्सूल्स को मिक्स करके लगाते हैं, ये वाले सजेशंस मैं नहीं देती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट यस, जैसे कि मैंने कहा था, सबका हेयर केयर का रिजीम अलग yes, होता है, सबका हाँ जी डिफरेंट मैम, वे होता है। तो यस, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सूटेबल लगे यूज करें, बट जो हमारा प्रोडक्ट जिसके लिए स्पेसिफिकली बना है, तो हम उसको उस तरीके से यूज करेंगे तो रिजल्ट्स अपने आप ही मिलेंगे मैम। हाँ नहीं मैम इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है एंड बहुत अच्छा सेशन है आपका। और सबसे अच्छा टिप लगा कि राइट वो लास्ट में बिस्लेरी का एक हमें वो जग यूज करना है बालों के लिए, बिल्कुल, क्योंकि मैम ये मुझे टिप बहुत अच्छा लगा, ये हम करेंगे ट्राई, क्योंकि श्योर ना मैम, यहाँ का श्योर। पानी बहुत रफ है। तो ये मैम थैंक यू यस, सो मच, अमेजिंग सेशन, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैं सुनीता मैम को अनम्यूट करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग प्रवीण सर, लता मैम, रूपाली जी, परमीत जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुनीता मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैं आपका सेशन बहुत ही बढ़िया, एक एक चीज मतलब बालों के लिए मैं बहुत परेशान थी, आज बहुत कुछ क्लियर हुआ मैम। मैंने भी एक चीज पूछनी थी कि जो ये हेयर मास्क है मैंने लगाया था मैम, 2 बार लगाया, दोनों बार लटे लटे बाहर आ गई, इतने अच्छा। बाल निकल गए और वहां अभी तक बाल आए नहीं दोबारा पे, बहुत निकले। तो शायद जो मुझे लग रहा है कि मैंने जो लगाया था शायद रूट पे लगाया था, हाँ 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 जो हाँ, मुझे याद आ रहा है, क्योंकि इसको 2 महीने हो चुके हैं। ओके। तो मैम मेरे को बस वही पूछना है कि क्या इसको दोबारा अप्लाई करूं और रूट छोड़ के अप्लाई करें, क्या करें मैम? सुनीता मैम देखो, एक तो आपने जो बोला ना मैंने रूट्स पे लगाया था तो मेरे ऐसे लटे बाहर आ गए। पहली चीज तो आपका हेयर फॉल का आई गेस बहुत ही मेजर कंसर्न रहता होगा, हाँ जी, बालों का बहुत गिरना। ज्यादा, एक तो बहुत मैं, ज्यादा। क्या होता है ना, विद एज भी हमारे हेयर फॉल ज्यादा होता जाता है, तो उसके लिए सप्लीमेंट्स का इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए। बट हाँ, सप्लीमेंट्स के मामले में मैं जीरो हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं उसके लिए आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर पाऊंगी। हेयर स्किन एंड नेल्स, यस इट्स अ वेरी नाइस सप्लीमेंट। हाँ अपार्ट जी, फ्रॉम दैट, जो एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, तो अगर आप रूट से छोड़ के थोड़ा लगाएंगे तो बालों में रिजल्ट आपको दिखेगा। और आपने इसको हेयर मास्क को आप कैसे कीजिए, आप इसको रेगुलर ना यूज कीजिए, हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करो। बाकी टाइम अगर 3 बार शैम्पू करते हो तो उसमें से 1 बार ही आप हेयर मास्क इस्तेमाल कर लो, 1 बार आप कंडीशनर यूज कर लो। मैम इसको शैम्पू के बाद लगाना है कि पहले लगाना दोनों है मैम? चीजें इकट्ठे मत लगाओ। आप जिस दिन लाइक शैम्पू करो, जिस दिन शैम्पू करोगे उस दिन कंडीशनर 1 दिन लगा लो, 1 दिन मैम आप हेयर मास्क लगा लो, थैंक यू मैम, दोनों थैंक यू चीजें साथ में नहीं। ठीक है मैम? मैम, थैंक यू ओके सो मैम। मच सुनीता मैम। मैं रजनी सर को इनवाइट करती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड सॉरी। मॉर्निंग पंडित जी। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत ही शानदार सेशन था। मैं ये सब प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ, मेरे पीछे अलमीरा में है। मैं सिर्फ ये चाह रही थी कि आज का सेशन मेरी कुछ टीम मेट से डिलेड ज्वाइन होने की वजह से मिस हो गया है। तो स्टार्टिंग में बहुत ही शानदार आपने जो शैम्पूज का और स्पा का सारा डिटेल बताया, इसका हमें एक यूट्यूब लिंक मिल सकता है मैम? रूपाली मैम, इसका लिंक मिल जाएगा मैम को? यस मैम, देखते हैं इसमें होगा तो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मैम। ओके, तो ये आप हमसे शेयर कर दीजिए ताकि मैं जो मेरी टीममेट्स लेट ज्वाइन हुए हैं वो उनको शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच, बहुत ही शानदार सेशन था। थैंक यू बरमीत मैम, इतने शानदार हमें इंफॉर्मेशन देते रहते हो टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच। यू वेलकम थैंक यू मैम। सो मच मैम। कुछ लोग और हैं, जैसे DA572 रूपा, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी है 18 इयर्स की और उसको डैंड्रफ की काफी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कुछ सोल्यूशन बताएं, क्योंकि मैंने वेस्टीज का श्योर का मैंने येलो का शैम्पू इस्तेमाल कराया था, येलो कलर का जो है, ठीक है, डैंड्रफ के लिए है जो, बट मैम कोई उसका रिस्पॉन्स मतलब मिला नहीं, या तो उसने अभी 1 मंथ यूज किया है या कुछ यूजिंग करने का ट्राई थोड़ा सा अलग है, आई डोंट नो, बट कैन यू एक्सप्लेन? हाँ श्योर मैम, आई कैन टेल यू द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डॉटर के अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, पहले तो आप उनके हेयर ऑयलिंग पे ध्यान दें कि जब भी आप उनका हेड वॉश करने वाले हो तो
हमारा जो हेयर ऑयल है श्योर का वो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके बालों में से डैंड्रफ को रिमूव करने में। तो ओवरनाइट उनके बालों में आप ऑयलिंग कीजिए अच्छे तरीके से जड़ों में अप्लाई कीजिए स्पेसिफिकली ना तो ऑयल को। एंड नेक्स्ट डे आप जब उनको शैम्पू करें तो उसके आप डेली मॉइस्चराइजर शैम्पू ना जो पिंक कलर की बॉटल में आता है हमारा एवरीडे शैम्पू जो हमारा है, सॉरी जस्ट अ सेक वेट अ मिनट। हाँ जी, जो हमारा डेली केयर शैम्पू है मैम। हाँ जी मैम। मैम आवाज आ रही है आपको मेरी? डेली केयर शैम्पू जो हमारा है ना वो आप इस्तेमाल कीजिए, वो डैंड्रफ को रिमूव करने में बहुत अच्छा है मैम। ओके मैम। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग आप मॉइस्चराइज शैम्पू आप डेली के शैम्पू भी यूज करेंगे तो उसके अंदर डैंड्रफ जल्दी रिमूव होगा। और ऑयलिंग जरूर करें सर धोने से पहले। तो मैम इसे 1 मंथ में कितनी बार यूज कर रहे हैं, मतलब 4 डे या 4 बार या एवरीथिंग डे वैसे या जनरली 2-3 तो हमें दिन छोड़ हफ्ते के? में 2 से 3 बार ही सर धोना चाहिए गर्मियों में, खासकर सर्दियों में 1 से 2 बार ही जरूर धोएं। मतलब 2 बार तो होता ही है, बट ये नहीं करना चाहिए कि हम 15 डेज बाद हेड वॉश कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जैसे स्किन पे ध्यान देते हैं, हर रोज हम चेहरा धोते ही हैं, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कुछ भी हो। सो बालों के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम उन्हें हफ्ते में 2 से 3 बार ही जरूर धोएं, अच्छे से क्लीन करें। राइट मैम? तो हफ्ते में 4 बार ही शैम्पू बहुत कम है, आप उनको कम से कम हफ्ते में 2 बार ही शैम्पू जरूर करवाएं। सो दैट मीन्स एक मंथ में 8 टाइम शैम्पू जरूर होना चाहिए ऑयलिंग के साथ मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच मैम। शीला मैम को मैं अनम्यूट करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। और परमीत जी को मैं बोलूंगी मैम आज का सेशन बहुत जबरदस्त था और बहुत सारी चीजें मैंने नोट्स भी बनाए, नोट भी किया। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मुझे बहुत थोड़ा टाइम पे बाद पता चला आपका मैसेज का। मैं मथुरा से बोल रही हूँ जी जी और जी। मेरी फीमेल्स नहीं अटेंड कर पाई, तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये सेशन हेयर का होगा ना, तो प्लीज मुझे बताइएगा एक बार। मैं आपको भी पर्सनल नंबर शेयर कर दूंगी, सुगंधी जी के पास तो है। और यहाँ पर मतलब हेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है मथुरा का पानी भी खारा है, जी तो जी यहाँ जी। पर हेयर फॉल की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और मुझे बहुत अच्छी चीजें मतलब सीखने को मिली हेयर मास्क का, हेयर स्पा का, क्योंकि पार्लर्स में मेरा काम चलता है और कर भी रही हूँ मैं बहुत अच्छे लेवल पे। तो मैं एक बार और चाहूंगी कि है ना, अगर ये स्टोर है, अगर इसका यूट्यूब में बना है तो प्लीज शेयर कीजिए मुझे। जी, ये रूपाली मैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सबके पास जाना चाहिए मैम। लिंक आप मुझे जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा रूपाली मैम, आई सेंड इट टू ऑल। ओके मैम, ओके सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर बहुत मतलब रेज हैंड तो है बट वीडियो ओपन नहीं है, तो मैं उनको ओपन नहीं कर पाऊंगी। अगर वो लोग अपनी वीडियो ओपन करेंगे तो मैं उनको अनम्यूट कर पाऊं। जैसे मंजू मैम है या मंजू बाला मैम है, ममता जी हैं, आवा कपूर हैं। यस ममता मैम, गुड मॉर्निंग, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम। मेरी बेटी है 13 साल की, तो उसको बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और बाल सफेद होने लगे हैं। मैम उसके लिए मैं क्या ट्राई करूं? 13 साल की है मैम, उनके बाल सफेद हो रहे हैं। तो मैम पहले तो हमें ये पता करना है कि इतनी छोटी उम्र में बाल सफेद होके हो रहे हैं। हाँ 13 साल की राइट। बेटी है, उसके बाल बहुत ज्यादा सफेद है मैम। जी 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 मैम, मैं समझ रही हूँ पॉइंट क्या है। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर 13 साल में बाल सफेद हो रहे हैं तो ये लाइक नॉर्मल नहीं है। उनके अंदरूनी किस चीज की कमी की वजह से उनके बाल सफेद हो रहे हैं, तो इसके लिए आप या तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। राइट। तो वो आपको इसका बेटर सोल्यूशन दे पाएंगे, बिकॉज 13 ईयर इज वेरी यंग एज, बहुत ही छोटी उम्र है बाल सफेद होने के लिए। एंड इसके बारे में मैम आपको डॉक्टर ज्यादा अच्छा गाइडेंस दे पाएंगे। ओके मैम। राइट मैम? ओके 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 ओके। थैंक यू मैम। मैं प्रियंका मैम को अनम्यूट करूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा सेशन, जबरदस्त परमीत मैम का। मैम जितने भी सेशन लेके आती है ना, चाहे वो हेयर के लिए है, चाहे वो स्किन के लिए है, चाहे वैलिनो के, चाहे मिस्टर ऑफ मिलान, सारे के सारे एकदम जबरदस्त होते हैं। और येलो वाला शैम्पू और हेयर ऑयल, ये दोनों मैं कम से कम 1 ईयर से यही यूज कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक अपनी दोनों गर्ल्स, बेटी को भी और खुद के लिए भी कभी कोई और सा शैम्पू या ऑयल यूज ही नहीं किया है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इनके और बहुत अच्छा लगा आज का सेशन, बहुत पसंद आया। और मैम मुझे एक रिक्वेस्ट थी कि मतलब मेरी टीम से 2 लोग और थे आज मीटिंग में, तो वो अपना मतलब नंबर ऐड कराने के लिए कह रहे हैं, तो परमीत मैम को नंबर दें कि जिससे कि वो ग्रुप में ऐड कर ले। बिल्कुल मैम, आपके पास मेरा नंबर होगा आई थिंक। यस मैम,
हाँ जी, हाँ जी। तो उस पे आप जिनका उन्होंने नंबर ऐड कराना है, या तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दो उनका नंबर, या फिर आप उन्हें मेरा नंबर दे दीजिए ताकि मुझे व्हाट्सएप कर दो, ताकि मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब मैं रश्मि मैम को अनम्यूट करूंगी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग परमीत मैम। गुड मॉर्निंग। आज का सेशन बहुत वंडरफुल था मैम। मुझे एक बात जाननी थी, जैसे मेरे हेयर की फ्रीक्वेंसी थिन हेयर है, बिल्कुल सॉफ्ट एंड थिन हेयर, तो इसमें बाउंस लाने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत ज्यादा सॉफ्ट और थिन है मैम, तो मैम इसका एक श्योर नेचुरल्स का आप हेयर मास्क ऐड करो, और एक 10 दिन में एक बार हेयर स्पा जरूर कर लिया करो। कब से? हेयर मास्क ऐड कर लीजिए, जब भी आप शैम्पू करें उसके बाद हेयर मास्क यूज कीजिए, एंड 10 दिन में एक बार ये श्योर हेयर स्पा जो है वो जरूर कीजिए। चाहे तो जैसे कि अब जैसे हमारे सारे यहाँ पे लीडर्स यूज कर रहे हैं, तो शैम्पू के बाद 10 मिनट्स लगा लीजिए हेयर स्पा को, या फिर जैसे मैंने आपको बताया सर धोने से आधा घंटा पहले लगा के, उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको यूज, जिससे आपके बालों में वॉल्यूम ऐड होगा। मैम बाल थोड़े ना और रूट्स में नहीं लगाना है? रूट्स पे मत लगाइए मैम। ठीक है, ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके मैम, टेक केयर। मैं पूनम मैम को अनम्यूट करती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग रूपाली, गुड मॉर्निंग रूपाली, लता मैम, प्रीति, सब लोग। मैं बहुत देर से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन प्याज काटने के कारण आंखें आंसू से भरी हुई थी, तो मैंने सोचा जरा सा वो हो जाए फिर मैं बात करूं। तो परमीत, आपकी अभी जैसे उन्होंने बताया, जितनी भी ट्रेनिंग होती है, जिस सब्जेक्ट पे भी होती है, सारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टू द पॉइंट होती है, और जितनी भी आप बातें बताते हो उसमें सबके लिए कोई ना कोई पॉइंट मिल ही जाता है। तो आज आपने कई पॉइंट दिए। पहली बात देखिए, ये तो मेरा दिस इज माय फेवरेट। ओके, वेरी नाइस मैम। एंड शैम्पू यही वाला है, मॉइस्चराइजर, एंड ये हमारे पास, मेरे पास हमेशा खत्म होने से पहले और आ जाते हैं। बट आज जो आपने 2-3 बात बताई, एक तो जो अभी जिसने पूछा रश्मि, वो मेरी सिस्टर है, द सेम प्रॉब्लम विथ मी ऑल्सो, कि हेयर क्वालिटी थिन है एंड सॉफ्ट है। तो बाउंस के लिए भी आपने बताया, क्योंकि हेयर स्पा जिस समय इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी किसी फ्रेंड ने लेने के बाद कहा कि आई डोंट लाइक इट, तो बस वो चीज दिमाग में ऐसी बैठी कि मैंने खुद पर्सनली हेयर स्पा यूज नहीं किया। और एक चीज वो ही जो कई लोगों ने कहा कि हम कंडीशनर भी जड़ों से अप्लाई कर लेते हैं, आपने कहा 1 दिन छोड़ के करना है, तो इतने समय करने के बावजूद भी वो चीज मैंने नहीं की थी, और बहुत जल्दी धो भी देती थी, क्योंकि वो पेशेंस कम है कि हाँ भाई धो और निकलो, शैम्पू किया, कंडीशनर फटाफट किया और निकल जाओ। तो आपने कहा 3 to 4 मिनट्स इसको देने चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कम से कम हफ्ते में एक बार हेयर स्पा को आइदर बिफोर और आफ्टर हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक चीज जो प्रीति ने कहा कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं सबको बताना चाहूंगी कि जो हमारे वेस्टीज का वाटर प्यूरिफायर है, तो उससे पानी निकालना बहुत इजी है। तो इसके नीचे यदि हम बाल्टी रख देते हैं, तो हमारे बालों के लिए पूरी बाल्टी भर के भी पानी आ सकता है। तो सब लोग ये वाला वाटर प्यूरिफायर लगवाएं, और पूरी बाल्टी अपना पानी बालों के लिए निकल आएगी, और आराम से हेयर वॉश कर सकते हैं। तो आज की जो आपकी ट्रेनिंग थी, क्योंकि बाल हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसपे आपने कहा कि पूरी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है, पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है टोटल। तो जिस तरह हम अपनी बॉडी को ध्यान रखते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है। और आज आपने बहुत बारीक टिप्स दिए, तो अब मैं हेयर स्पा भी ट्राई करूंगी। आपने स्किन फॉर्मूला पे जो दिया था, तो हाइड्रेशन, बहुत सारी चीजें जो नहीं लाए थे वो भी सब लाई, लोगों को भी दी और यूज भी कर रहे हैं। सो थैंक यू परमीत, लव यू, बहुत अच्छी ट्रेनिंग। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अब हमारा टाइम ओवर हो गया है। सॉरी, सबको मैं नहीं रेज हैंड कर पाऊंगी, मतलब सब लोगों का जो रेज हैंड है उनको ओपन नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि टाइम है 12:05 हो चुके हैं। तो सॉरी ऑल ऑफ यू। आप परमीत मैम से डायरेक्ट आप बात करके उस चीज को कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास परमीत मैम का नंबर ना हो तो प्लीज मैम आप चैट बॉक्स में परमीत मैम अपना नंबर शेयर कर दीजिए। मैम मैं अपना ईमेल आईडी शेयर करूंगी, जिसको अपना नंबर ऐड कराना हो प्लीज मेरे को उस पर मेल करें, ba.ghaziabad@mywestige.com, so that मैं आप लोगों को
अपने ग्रुप में ऐड कर लूंगी। अगर आपके कोई कंसर्न्स भी हो सो प्लीज राइट इट डाउन इन द मेल and I'll clear it out. It's ba.gzb@mywestige.com and मैंने वो email ID आप लोगों के लिए specifically mention कर दिया है. So please आप देख लीजिएगा और इस पे मुझे mail drop कर दीजिएगा with your concerns. Thank you so much, ma'am. Wish you well, all of you. Thank you, all of you कि आप लोगों ने join किया. And रूपाली मैम, before ending the session, अभी 5 तारीख को हम मेरा live session होगा, offline session है शास्त्री नगर DLCP में, right? नीतू मैम ठीक बोल रही हूँ मैं, कवि नगर जो हमारा है. So basically वहां पे हमारा 2 बजे का सेशन है, तो जो भी नियर एंड डियर वंस है प्लीज आइएगा, हमें ज्वाइन कीजिएगा वहां पे, राइट. एंड आपके जो भी डाउट्स हो वहां पे आके जरूर क्लियर कीजिएगा. बहुत ही अमेजिंग होगा मेरा वहां पे भी सेशन, बिकॉज नीतू मैम के साथ मैं कंडक्ट कर रही हूँ वहां पे. काफी नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी. सो 2 बजे कवि नगर जो शिफ्ट हो गया, सो प्लीज बी देयर ऑन टाइम. बाकी की नॉलेज के लिए नीतू मैम को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और एल्स मुझे भी कॉल कर सकते हो. Thank you. Okay, Rupali ma'am, now you can end the session. Thank you so much. Thank you so much. मैं सभी को अनम्यूट कर देती हूँ कि वो लोग आपको बता सके कि कैसा लगा. सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. Thank you so much. Amazing session as usual. Thank you so much, Parmeet ma'am. Tremendous session, जबरदस्त knowledge. Thank you so much, Rupali ma'am, arranging this Thank you all session. of you. Wish you well. Have a great day. Great session. Great session.